कहते ये आ है, आ तो जैसे जो चिन्ह बना दिया जाए वही क्या होता है, वही लिखित रूप होता है भाषा का। देखिए जैसे अ इंग्लिश में हो गया ये, है ना, तो जो चिन्ह बना दिए जाएं, फिर किसी भाषा के समस्त वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। भाषा के समस्त वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध, देखिए व्यवस्थित पहले स्वर होते हैं, फिर व्यंजन होते हैं, का खा गा घा गा चा छा जा झा या, है ना। तो ये जो व्यवस्थित समूह है ये भाषा की वर्णमाला होती है, मतलब भाषा की वर्णमाला कहलाती है। जैसे ये हिंदी भाषा की वर्णमाला है, ये हिंदी भाषा की वर्णमाला इस प्रकार है। वर्णों के प्रकार, हिंदी भाषा में वर्णों के दो प्रकार होते हैं, आप भी जानते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। स्वर क्या है, इन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, हम ये बार बार पढ़ते आए हैं, ठीक है। हमने ये यूकेजी से पढ़ना स्टार्ट किया है और आज हमारे सामने यही वही चीज़ है। देखिए स्वर, इन वर्णों के उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसलिए ये स्वर कहलाते हैं। हिंदी में निम्नलिखित 11 स्वर हैं, आ ई ई उ री ए ए ओ औ, ठीक है। स्वर के प्रकार, हर्ष स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है। हर्ष का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वो हर्ष होते हैं, जिनमें अधिक समय लगता है वो दीर्घ होते हैं। मतलब जो छोटे स्वर होते हैं, छोटे स्वर कौन कौन से हैं, ये देखिए आ ई उ और री। और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, आ ई उ ए ए ओ औ। फिर उसके बाद में अयोग वा। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों के अतिरिक्त दो अन्य वर्ण भी हैं, अंग तथा आह। इन दोनों का प्रयोग स्वरों के बाद होता है। ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। स्वरों के प्रयोग किए जाने के कारण व्यंजन भी नहीं बन पाते, है ना। स्वर में प्रयोग किए जाने के कारण व्यंजन भी नहीं बन पाते तथा स्वतंत्र रूप से प्रयोग के कारण इन्हें स्वर भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि अंग और आह जो होते हैं ये अयोगवाह में आते हैं। अयोगवाह क्या होता है, तो ये दो होते हैं, अंग और आ। अयोगवाह का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। अनुस्वार, देखिए अनुस्वार का चिन्ह बिंदु होता है, ये ऊपर जो बिंदु हो गया ये अनुस्वार हो गया। इसका उच्चारण वर्णों के 5वें वर्ण जैसा होता है। इसका